नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए पुलिस चलाएगी मिलाप अभियान। 28 फरवरी तक जारी रहेगा अभियान। राजस्थान शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। विभिन्न समस्याओं को हल करने की मांग। बार संघ ने की तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग। कार्य बहिष्कार कर कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जिला अस्पताल अब करेगा मेडिकल कॉलेज के नियमानुरूप कार्य। नए पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने दी विस्तार से जानकारी। किसानों ने निकाली तिरंगा किसान यात्रा। विभिन्न गांवों से होते हुए यात्रा पहुंची कलेक्ट्रेट। और अब समाचार विस्तार से। गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए जिला पुलिस ने सोमवार से मिलाप नामक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा। गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश हेतु पुलिस द्वारा 1 फरवरी से 28 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को मिलाप अभियान का नाम दिया गया है। इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने कहा कि 1 फरवरी से आरंभ किए जा रहे इस अभियान में पुलिस की भरपूर कोशिश रहेगी कि गुमशुदा बच्चों और बड़ों का पता लगाकर उनके परिवारों तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थान, शेल्टर होम, धर्मशालाओं आदि स्थानों पर रहने वाले बिना पहचान के व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके संदर्भ में और ज्यादा जानकारी जुटाई जाएगी। यदि ऐसे व्यक्तियों को मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होगी तो उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, या उन्हें किसी स्थान पर भेजे जाने की आवश्यकता महसूस हुई तो पुलिस द्वारा ऐसा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना स्तर पर थाना प्रभारी तथा बाल कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। ऐसी टीमों में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई से लेकर लगभग 5 सदस्य होंगे। इन टीमों को बच्चों और अन्य गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने का दायित्व सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि इस 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा गुमशुदा लोगों का पता लगाकर उनके परिवारों तक उन्हें पहुंचाया जाए। गुमशुदा बालकों, बालिकाओं और व्यक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा ऑपरेशन मिलाप 1 फरवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा कि जो गुमशुदा व्यक्ति हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, उनकी हम तलाश के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, कोई शेल्टर होम या इस तरीके की धर्मशालाओं में कोई ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में विशेष जानकारी ना हो, जो अज्ञात से हों, उनके और किसी न किसी रूप में पीड़ित की दृष्टि से हमें नजर आए, उनकी हम सूची बनाकर खोजबीन का प्रयास करेंगे कि ये लोग व्यक्ति कौन हैं और उनको जो भी संबंधित जहां उन्हें भेजा जाना चाहिए, यदि उन्हें कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो दिलवाना आवश्यक, वो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करेंगे। विशेष रूप से अभियान जो है वो गुमशुदा व्यक्तियों और बालकों पर केंद्रित है। प्रत्येक थाने में हमने थानाधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है, जिसमें कि विशेष रूप से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और टीम को 4 से 5 व्यक्तियों की टीम है। और टीम को विशेष रूप से दायित्व दिया गया है कि इस आगामी 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस दिशा में संगठित रूप से प्रयास करें और आपस में लाइजन करते हुए तलाश के प्रयास करें। निश्चित रूप से, क्योंकि जो गुमशुदा व्यक्ति यदि वो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो बालक बालिका की श्रेणी में आते हैं और उनमें हम प्रकरण पंजीबद्ध करके उनकी तलाश का प्रयास करते हैं। तो उनको भी हम पूरा ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अलावा पूरे राज्य और देश भर की आपस की सभी एजेंसीज आपस में डेटा शेयर करते हैं इस बारे में। तो इस अभियान के दौरान हम उनको तलाश करने का, दस्तयाब करने का पूरा प्रयास। राजस्थान शिक्षक संघ ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा।
राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत गुट द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की शिक्षक विरोधी नीतियों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 15 सूत्री मांग पत्र को लेकर आज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि शिक्षकों की 15 सूत्री मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्ण और न्याय संगत मानते हुए निर्णय लेगी। यदि सरकार ने शिक्षकों के हितों में निर्णय नहीं लिया तो 8 फरवरी को शिक्षकों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड के बहाने शिक्षकों का वेतन काट लिया। लंबे समय से महंगाई भत्ते शिक्षकों को नहीं दिए जा रहे। शिक्षकों के लिए वर्षों से उठाई जा रही स्थायी स्थानांतरण नीति को भी सरकार नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सन 2004 में लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम का भी शिक्षक वर्ग विरोध करता है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से ज्ञापन आदि दिए जा रहे हैं मगर सरकार उन्हें कोई न्याय नहीं दे रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 8 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया तो शिक्षक वर्ग आंदोलन करेगा। पूरे राजस्थान में कर्मचारी विरोधी शिक्षक विरोधी नीतियों को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन कर 15 सूत्री मांग पत्र शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित किए गए हैं। इन मांगों पर हमें आशा है सरकार शीघ्र कार्रवाई कर निर्णय लेगी और राहत प्रदान करेगी। अगर सरकार 8 दिन का समय उनको दिया गया है, अगर 8 तारीख तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं करती तो 8 तारीख को पूरे राजस्थान की जितनी भी तहसीलें हैं तहसील कार्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे जाएंगे और आंदोलन को विस्तारित किया जाएगा। आज प्रांतीय आह्वान पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय के नाम 15 सूत्री मांग पत्र है वो दे रहे हैं। इनके अंदर मुख्य मांगे ये है कि कोविड के बहाने जो 15 दिनों का वेतन काटा गया वो वापस दिया जाए। महंगाई भत्ते जो फ्रीज कर रखे उनको चालू किया जाए। काफ़ी समय में से शिक्षकों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति की मांग संगठन बार बार उठा रहा है, फिर भी प्रत्येक सरकार आश्वासन देने के बाद में भी उसको लागू नहीं कर रही है। हम चाहते हैं भी स्थायी स्थानांतरण नीति लागू हो। अनेक इसके अलावा जो कि 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम सरकार ने लागू की है, संगठन काफ़ी समय से इसका विरोध कर रहा है। संगठन की मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए, उसकी जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इस प्रकार 15 मांगे हैं जो कि आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। फिर भी अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो संगठन अपने इस आंदोलन को और तेज करेगा। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में अब मेडिकल कॉलेज नियमों के अनुरूप कार्य आरंभ होगा। इस संदर्भ में नवनियुक्त पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने विस्तार से जानकारी दी। महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के नवनियुक्त पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने सोमवार को पहले दिन पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि पहले वे सर्जन के तौर पर ऑपरेशन को अपनी प्राथमिकताएं देते थे, लेकिन अब अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना और उन्हें सुचारू रखना उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। डॉक्टर दीपक सैनी ने पूर्ववर्ती पीएमओ के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल में काफी सुधार किए और वे भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अस्पताल में मरीजों के लिए और ज्यादा सुविधाएं जुटाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि चिकित्सालय को उच्च स्तर की सुविधाओं से सुसज्जित किया जाए और जिस प्रकार यह चिकित्सालय पुरस्कार प्राप्त करता आया है उसी दिशा में और ज्यादा आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए प्राथमिकताओं में थोड़ा बदलाव करना जरूरी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से अस्पताल में कार्य आरंभ किया जाएगा। इस दौरान नव पदस्थापित मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक मित्र सैनी का राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्यों ने अभिनंदन किया। इस मौके पर परिषद सदस्यों ने डॉक्टर सैनी को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर वक्ताओं ने सैनी के नेतृत्व में अस्पताल के चौमुखी विकास एवं मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद जताई। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय युवक परिषद की तरफ से हमारे नए पीएमओ साहब का हमने आज स्वागत और सम्मान किया है। बहुत ही सरल स्वभाव के जो सर हैं और उन्होंने भी राष्ट्रीय युवक परिषद को हर संभव जो सहयोग देने का भी हमें आश्वासन दिया है और बहुत ही अच्छे नेकदिल इंसान है और उन्होंने इस चिकित्सालय में भी जो भी उनसे बन पड़ेगा उन्होंने विकास कार्य करवाने का भी उन्होंने मतलब वादा किया है। हमारे साथी दीपक जी सैनी जो पीएमओ बन की पोस्ट पे आए हैं
तो हमने राष्ट्रीय पुलिस की तरफ से उनको सम्मानित करने का विचार किया और सम्मान चित्र दिए, बालाजी की फोटो दी और उनको माला अर्पण किया। और वहाँ हमने एक बात देखी, तो एक बुजुर्ग आदमी आए तो कुर्सी से उठ के दीपक सिंह जी ने उनके पैरों का हाथ लगाए। तो इतना सरल स्वभाव का मैंने पीएमओ को देखा, इतना बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने भी कहा कि मेरे 18 महीने रहे और 18 महीने में अपने विकास कार्य बहुत करेंगे और अपने हॉस्पिटल में जो भी काम होगा उसके परिषद जो भी मांग करेगी उसमें पूरा मैं सहयोग करूंगा। देखो, जिला चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पे लगाना ये राज्य सरकार का और विधायक का विशेषाधिकार होता है। तो उन्होंने मेरे को इस पोस्ट पे लगाया है, इसके काबिल समझा है, तो निश्चित रूप से मेरी प्राथमिकताएं इस अस्पताल के प्रति होंगी, जो पहले भी थी। पहले मेरी प्राथमिकताएं सिर्फ मेरे ऑपरेशन या मरीज देखने तक थी, और अब जो मेरी प्राथमिकताएं हैं वो हॉस्पिटल के अच्छा प्रशासन करने की होंगी। तो अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पहले से चल रही हैं, अभी उनका अवलोकन करेंगे, कहीं उसमें थोड़ी कमी पाई जाएगी तो उसके अंदर और सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्ववर्ती पीएमओ जितने भी रहे उन्होंने सबने काम किया, हर तरह के, उससे पहले मैं भी पीएमओ रहा था तब भी हमने काम किया, और निरंतर चिकित्सालय को इनाम वगैरह जो प्रोत्साहन है वो सब मिलते रहे। तो अब क्या है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कन्वर्ट होना है हॉस्पिटल, तो हमारी प्राथमिकताएं थोड़ी सी बदल गई हैं। अब हमें इस अस्पताल को प्राथमिकता मेडिकल कॉलेज के हिसाब से ही वर्क शुरू करना पड़ेगा। ये जो हम इसकी कई मीटिंग लेके आपस में, और जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में काम होता है उस तरह से कार्य करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब ये मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो तो पब्लिक को एकदम से ये एहसास नहीं हो कि भी हम पहले तो ऐसे आते थे अब ऐसे होने लग गया। तो वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि भी हम उसको उस तरह से करें, क्योंकि बिल्डिंग भी टूटेगी और भी होगा, आउटडोर एक बार शिफ्ट करेंगे तो पब्लिक को भी परेशानी थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन एक व्यवस्था बनाएंगे जो मेडिकल कॉलेज के हिसाब से। ये मेरी प्राथमिकता। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान द्वारा सोमवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन को ज्ञापन देकर आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने की मांग की गई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान के सदस्यों द्वारा सोमवार को नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्षेत्र में बढ़ते नशे, आपराधिक गतिविधियों, चोरी की वारदातों, अवैध शराब की बिक्री, पर्ची सट्टा पर लगाम लगाने, यातायात व्यवस्था सुचारू करवाने, अभय कमांड सेंटर के बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे शुरू करवाने, पुलिस गश्त बढ़वाने आदि की मांग की गयी। संगठन सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलवाया। इस दौरान संस्थान के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमने एसपी साहब का स्वागत किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज विज्ञापन दिया है मैडम को कि शहर में चोरियां बढ़ रही है, नशाखोरी बढ़ रही है, उसके लिए हमने विज्ञापन दिया है। यही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी अत्याचार, कैमरे जैसे बंद पड़े हैं उनके खिलाफ, शहर में जो कैमरे लगे हुए हैं उनके खिलाफ ये विज्ञापन दिया। ये भ्रष्टाचार निरोधक एवं अत्याचार विरोधी टाइगर संस्थान हनुमानगढ़ की तरफ से आज नए जो एसपी साहिबा हैं उनका स्वागत किया गया। उन्हें पुष्प भेंट कर साथ में नशाखोरी के खिलाफ और जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं और चोरियां शहर में जो बढ़ रही हैं और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उन्हें हमने ज्ञापन दिया है, ताकि हमारा शहर भी अब धीरे धीरे तरक्की करता हुआ मेट्रो शहरों की तरह बनता जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसी तरह का ही यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो तो उसके लिए आज हम एसपी साहिबा से मिले हैं और आगे भी हम उनके सहयोग से और भी इसी प्रकार से कार्यक्रम चलाते हैं। बार संघ द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को कार्य बहिष्कार किया गया। किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद, किसान वकील एकता जिंदाबाद। हनुमानगढ़
मानगढ़ बार संघ द्वारा 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बार संघ के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लगा ने बताया कि पूरे जिले में वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार कर तीनों कानूनों के विरुद्ध रोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता, मीडिया हो या कोई अन्य संस्थान, सबकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की हिमायत करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दमनकारी नीति अपनाकर किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बजाय इन अध्यादेशों को वापस लेने के कपटपूर्ण तरीके से किसानों के आंदोलन को खंड खंड करना चाहती है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता लाभ सिंह मान, राजेंद्र सिंह गोदारा, चंद्र स्वामी, दिनेश दादीच सहित बार संघ के अन्य पदाधिकारी एवं अधिवक्ता गण मौजूद रहे। आज जो सेंट्रल सरकार द्वारा जो कानून पारित किए गए हैं, कृषि बिल जो पारित किए हैं, उनके विरोध में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में बार संघ हनुमानगढ़ ने आज पूर्णतः अपने काम का बहिष्कार किया। पूरे जिले में आज पूरे जिले में बहिष्कार किया गया है वकीलों द्वारा। समस्त पूरे जिले की बार संघों ने पूर्णतः बहिष्कार किया है और इन तीनों कानूनों की भर्त्सना की है। इस संबंध में आज हमने सभी अधिवक्तागण ने कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें इन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। हम सभी एडवोकेट्स पत्रकारों पर हमला, मीडिया की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और किसानों पर जो सरकार की दमनकारिता नीति है, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी अपना रही है और कपटपूर्ण नीति अपना रही है और जो सामाजिक भी विद्वेषी सरकार के खिलाफ हम उसकी भर्त्सना करते हैं और हम उसके सब खिलाफ हैं। कलेक्टर साहब जाकर सैन जी को मिले की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में अपना ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर करने के लिए उनको निवेदन किया। आज हम बार के सभी अधिवक्ता आज किसानों के हाथ में और किसानी के जो काले कानून बनाए गए उसके खिलाफ में किसानों को समर्थन एक ज्ञापन सौंपा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को। कितनी ऐसी विडम्बना है पत्रकारिता में। हम सोचते थे हमने वो दृश्य भी देखे हैं जब एक व्यक्ति खाली पोल पे चढ़ के ध्वजा लगा रहा है और पुलिस बराबर में बैठी है कुर्सियों पे, उसका कोई वर्णन नहीं कर रहा। वो लाल किले में घुस कैसे गए, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग रहा। मोदी जी कह रहे हैं 26 जनवरी की वारदात को देख के देश रोया। जब तुम देश को संभाल नहीं सकते, लाल किले को नहीं संभाल सकते 26 जनवरी के दिन, क्या गणतंत्र आपको ये कहता है कि आप 26 लाल किले को जो है रक्षित नहीं रख पाओ, लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाओ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रिंग ग्रुप के पदाधिकारियों ने जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में सहयोग कर पुनीत कार्य किया है। रिंग ग्रुप की ओर से एक जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह में जरूरत का सामान भेंट किया गया। ग्रुप की विज्ञप्ति के अनुसार कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। इसी ध्येय को लेकर जंक्शन निवासी जरूरतमंद परिवार की ओर से अपनी बेटी के विवाह में आ रही आर्थिक कठिनाइयों का जब पता चला, इस पर सदस्यों की एक बैठक बुलाकर चर्चा कर परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद ग्रुप सदस्यों ने आपसी सहयोग से जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह में कन्यादान के लिए जरूरी सामान का बंदोबस्त किया और परिवार के घर पहुँचकर कन्या को उनके विवाहित जीवन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नासिर खान, यूनुस अली, अशरफ अली, अर्जुन शाक्य, नीलेश जोशी, वाजिद खान, लक्ष्मण राजपुरोहित, हुसैन जोया, संदीप नायक, दिनेश शर्मा, सोनू सेतिया, मनोज स्वामी, शबाब खान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज रिंग ग्रुप के द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की कन्या को विवाह सामग्री दी गई और जैसा कि हमें कुछ दिन पहले किसी ने बताया था कि एक परिवार है बहुत गरीब, उनकी सहायता करनी है, तो हमने आज अपना फर्ज निभाया है। रिंग ग्रुप सदैव इस तरह के सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे और अगर भविष्य में भी किसी भी बहन बेटी को इस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा आगे रहेंगे। टाउन स्थित वार्ड संख्या 31 में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का सोमवार को लोकार्पण किया गया। टाउन स्थित वार्ड नंबर 31 में नवनिर्मित इंटरलॉकिंग सड़क बनकर तैयार होने के बाद सोमवार को इसका लोकार्पण किया गया। सड़क का लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार, सभापति तथा उप सभापति द्वारा किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्षद श्रीमती परमीला सोनी ने बताया कि इस सड़क पर लगभग 32 लाख रुपए की लागत आई है। इस सड़क के बन जाने से वार्ड वासियों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि वार्ड की 3 नंबर गली में एक सड़क का निर्माण बाकी है, यदि उसका भी शीघ्र निर्माण हो जाए तो वार्ड वासियों को और ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 31 इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिसका आज लोकार्पण वार्ड पार्षद प्रमीला जी सोनी व अन्य सम्मानित पार्षदगण एवं वार्ड वासियों के मोहल्ले वासियों की उपस्थिति में आज किया गया है। बहुत ही अच्छी सुंदर सड़क बनी है, इसके लिए मैं मोहल्ले वासियों को बधाई देता हूँ। हमारा 31 नंबर वार्ड सड़क का उद्घाटन श्री चेयरमैन जी बंसल साहब उद्घाटन करने आए हैं जी। हमारा बहुत खुशी का काम है। 35 लाख का टेंडर था, जो 32 लाख का काम हमारा सड़क हुई है। 3.5 नंबर गली और रहेगी जी, वो जल्दी से जल्दी वो सड़क का भी हम निर्माण करवाने वाले हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए सीटू कार्यकर्ता शाहजहांपुर बॉर्डर जाएंगे। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित की बैठक में निर्णय लिया गया। माकपा तथा सीटू कार्यकर्ताओं की एक बैठक जंक्शन स्थित लाल चौक में आयोजित की गई। बैठक में हनुमानगढ़ जिले के किसानों से तीनों कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचने का आह्वान किया गया। बैठक में बोलते हुए माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि सरकार ओछे हथकंडे अपनाकर आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की कुचेष्टा कभी कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि सिंगू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान के किसानों को शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्हीं निर्देशों की पालना में राजस्थान के सैकड़ों किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों के हाथ मजबूत करेंगे। जो किसान आंदोलन 3 कृषि बिलों को रद्द करवाने और MSP को लागू कराने की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन जो अभी टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और शाहजहांपुर पर ये 4 मोर्चे लगे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ से, तो इन मोर्चों को मजबूत करने का संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है, जिसके अंतर्गत हमें ये कहा गया है कि आप हनुमानगढ़ जिले में जाकर तमाम लोगों से हम मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वहाँ पहुँचने की अपील करेंगे कि ताकि राजस्थान का जो मोर्चा है, अभी क्या है कि राजस्थान का जो मोर्चा है वो शाहजहांपुर है और अपने के जिम्मे राजस्थान के लोगों के जिम्मे यही है, क्योंकि केंद्र सरकार उनके स्थानीय RSS जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर पर हमला कर रहे हैं, शाहजहांपुर पर भी उन्होंने 2 बार हमले करने का प्रयास किया है और वो तथाकथित लोग वो है जो इस डेमोक्रेसी को तोड़ना चाहते हैं। इतने बड़े आंदोलन को जो बदनाम करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन बदनाम नहीं कर पाए, तो उसके बाद में अब इस तरह की वो छोटी और घटिया हरकत कर रहे हैं
जिसका मुकाबला इलाके का राजस्थान का किसान करेगा। इसलिए आपके ज़रिए हम यही अपील कर रहे हैं कि तमाम राजस्थान के लोग जो राजस्थान का मोर्चा है शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुँचें ताकि अपने उस मोर्चे को मजबूत करें। और संयुक्त मोर्चा आज बैठक कर रहा है, उसमें आगामी कार्यक्रम देंगे। गांव चोइरावाली के किसानों द्वारा आज किसान तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए शाम को कलेक्ट्रेट पहुंची। गांव चोइरावाली के कुछ किसानों ने आज तिरंगा किसान यात्रा निकाली। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए किसान नेता रामविलास चोइल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के मंसूबे किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन किसान नेता टिकैत की आंखों में आंसू आए उसी दिन ही उनके प्रति किसानों की सहानुभूति उमड़ पड़ी। इसी क्रम में किसानों ने यह तय कर लिया कि किसानों पर तिरंगे के अपमान करने का जो आरोप लग रहा है उसको बेबुनियाद ठहराते हुए सरकार को ये दिखा देंगे कि तिरंगा किसानों की आन और शान है। इसी तिरंगे के सम्मान में आज गांव चोइरावाली से आरंभ हुई तिरंगा यात्रा अराइयावाली, किशनपुरा, टोल नाका, गांव कोला होते हुए शाम को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर तिरंगा लहराया गया। इस दौरान रामविलास चोइल, रामेश्वर चावरिया के अलावा अन्य किसान भी उपस्थित रहे। 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के षड्यंत्र पूर्वक भारतीय तिरंगे का अपमान करवाया गया। उसके बाद में 28 जनवरी को हमारे सर्वमान्य नेता राकेश टिकैत जी की पगड़ी को उछाला गया। पूरे देश के किसानों के मान और सम्मान को ठेस पहुंची और जो उनकी आंखों में आंसू आए उसके बाद में किसानों का सैलाब उमड़ा। क्यों न हम जिस गांव में निवास करते हैं उस गांव से किसान तिरंगा यात्रा लेकर के हम प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट तक जाएं और वहाँ जो भी शहीदों की मूर्तियां लगी है उनके ऊपर पुष्पांजलि करके उसके बाद में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे पुष्पांजलि करके और हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद अराइयावाली, किशनपुरा, टोल नाका, कोला, हनुमानगढ़ टाउन होते हुए हम हनुमानगढ़ जंक्शन जा रहे हैं। आज हम ग्राम पंचायत चोइरावाली से पंचायत मुख्यालय से किसान तिरंगा यात्रा को लेकर के चले हैं। गांव अराइयावाली, किशनपुरा, टोल नाका, कोला होते हुए टाउन से हम जंक्शन जाएंगे। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी और देश के अगुआ जो किसान नेता है उन पे सरकार के प्रशासन द्वारा जिन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इस बात की हम घोर निंदा करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।